सुपर विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको बताया मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। हिंदी के अंदर आज का हमारा प्रकरण है कोर्स बी क्लास 9 और चैप्टर नंबर क्या है 4। और चैप्टर नंबर 4 कौन सा है भाई? जो आपकी किताब लगती है, कौन सी किताब लगती है? संचन। ये जो कोर्स बी है और कोर्स बी के अंदर आपकी किताब कौन सी लगती है भाई? संचन जो बुक है, उस संचन के अंदर चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। लिखने का कौन है विद्यार्थियों? धम्बी भाती। चैप्टर का नाम कौन सा है? चैप्टर का नाम है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। लिखने का कौन है? धम्बी भाती। आज हम इस पाठ को शुरू करेंगे। सबसे बात तो ये पाठ किससे संबंधित है? ये पाठ जो है वो पुस्तकालय से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुस्तकालय संबंधित है विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आई है तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलती है। देखिए विद्यार्थियों, धम्बी भाती क्लास 9 कोर्स बी संचन चैप्टर नंबर 4 मेरा छोटा विद्या निजी पुस्तकालय। जुलाई 1979 की बात है। कब की बात है भाई? ये जो बात बता रहे हैं वो है जुलाई 1979। जुलाई 19 पुस्तकालय संबंधित है। बात कब की है? जुलाई 1979। कब की है भाई? जुलाई 1979। धम्बी बात ये बता रहे हैं कि ये बात किस समय की है। ये बात जो है वो 1979 की है। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तीन जबरदस्त हार्ट अटैक एक के बाद एक। कितने अटैक आ गए थे भाई? 3 जबरदस्त अटैक, हार्ट अटैक। तीन 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 जबरदस्त तीन जबरदस्त क्या आ गए थे भाई? हार्ट अटैक एक के बाद एक। एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेखक को कितने अटैक आ गए थे? जबरदस्त अटैक, हार्ट अटैक एक के बाद एक जो है वो 3 अटैक आ गए थे। कितने आ गए थे भाई? 3 अटैक आ गए थे। और बात किस समय की है? बात है 1979 की। बात कब की है? बात है 1979 की, जुलाई 1979। एक ऐसा नब्ज बंद, सांस बंद और धड़कन बंद डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि अब प्राण नहीं रहे हैं। पर डॉक्टर बोजस ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने 900 वोल्ट के शॉक दिए, भयानक प्रयोग किए। मतलब बॉडी पर। किसने भाई? डॉक्टर बोजोस ने। डॉक्टर का नाम क्या है? इसने हिम्मत नहीं आई। डॉक्टर डॉक्टर बोजोस ने क्या नहीं आई भाई? हिम्मत नहीं आई। डॉक्टर का नाम क्या है भाई? डॉक्टर का नाम है बोजोस। पर डॉक्टर बोजोस ने हिम्मत नहीं आई। पर डॉक्टर बोजोस ने क्या हिम्मत नहीं आई? फिर भी हिम्मत नहीं आई। उन्होंने 900 वोल्ट के शॉक दिए, भयानक प्रयोग किए, लेकिन वे बोलने यदि ये मत सही मात्र है तो दर्द महसूस नहीं होगा, पर यदि कहीं जरा से कण
प्राण शेष होंगे तो हार्ट इनेबल कर सकते हैं। प्राण तो नोटे पर इस प्रयोग में 60% हाथ सदा के लिए क्या हो गया, नष्ट हो गया। केवल 40% बचा। उनमें भी 3 अवॉर्ड ब्रोकरेज हैं। ओपन हार्ट ऑपरेशन तो करना ही होगा, पर सर्जन हिचक रहे हैं। केवल 40% हार्ट है। ऑपरेशन के बाद नए रिकवर हुआ तो तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय ली जाए, तब कुछ दिन बाद ऑपरेशन की सोचेंगे। तब तक घर जाकर बिना हिने डुने विश्राम करें। बहरहाल ऐसी अधमरा की हालत में वापस घर न आ जाता हूँ। मेरी जिद थी कि बेडरूम में नहीं, मुझे अपने किताबों वाले कमरे में ले जाया जाए। वहीं निटा दिया गया। मुझे चलना बोलना पढ़ना मना है। दिन भर पए पए 2 ही चीजें देखता रहता हूँ। बाईं ओर की खिड़की के सामने रहकर हवा के झूने छुपाई के पैर के झांदा पत्ते, अंदर कमरे के चारों फर्श से लेकर छत तक ऊंची किताबों से ठठासठ भरी क्या अलमारियां। किताबों से ठठासठ भरी हुई क्या देखता रहता हूँ, अलमारियां। किताबों से किताबों से ठठासठ भरी क्या भाई, किताबों से भरी हुई अलमारियां। भी जब घर पे आया तो डॉक्टर ने कहा भी इनका ऑपरेशन करने पहले उन्हें रेस्ट दिया जाए, सना मशवरा किया जाए। तो मैंने क्या कहा, मैंने जिद की कि मैं कहाँ रुकूंगा, मैं तो जो है वो अपने किताबों वाले रूम में रुकूंगा। और किताबों वाले रूम में क्या थी, जगह जगह किताबें भरी हुई थी। और बार बार मैं क्या देखा था भाई, किताबों को ही देख रहा था। किसको देखा था भाई, किताबों को ही देख रहा था। बाईं ओर की के सामने है कि हवा के झूमते हुए सुपारी के पेड़ के झांदार पत्ते, अंदर कमरे के चारों फर्श से लेकर छत तक ऊंची। अंदर कमरे में फर्श से लेकर छत तक क्या थी, ऊंची। किताबों से ठठासठ भरी अलमारियां। बचपन में पई कथाओं में जैसे पढ़ते थे कि राजा के प्राण के शरीर में नहीं, तोते में रहते हैं, वैसे ही लगता था कि मेरे प्राण इस शरीर से निकल चुके हैं। वे प्राण इन 1000 किताबों में बसे हैं जो पिछले 40-50 वर्ष से धीरे धीरे मेरे पास जमा होती गई थी। कैसे जमा हुई, संकलन की शुरुआत कैसे हुई, ये कथा बाद में सुनाऊंगा। पहले तो यह बताना जरूरी है, किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे जगा। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। माता ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। वर्मा रोड बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म से पहले ही गांधी जी के आह्वान पर अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। आय मित्र साप्ताहिक, वेदोरम, सरस्वती, गहनी और 2 बाण पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बाण सखा और चमचम। उनमें होती थी पहियों, राजकुमारियों, दानवों और सुंदरी राजकन्याओं की कहानियां और रेखा चित्र। मुझे पढ़ने का चाट लग गया, पढ़ने का शौक जाग गया। हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाने के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पुस्तिकाओं के नाम भी सरस्वती और आय मित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में किताबें भी थी, उपनिवेश और हिंदी का अनुवाद भी। सत्यार्थ प्रकाश भी था। क्या था भाई, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का नाम है। घर में क्या था भाई, सत्यार्थ प्रकाश भी था। क्या था भाई घर पे, सत्यार्थ
प्रकाश विधा किताब का नाम है। बाण सखायो चमचा, उनमें होती थी पहियो राजकुमारों दानवों सुंदरी राजकन्याओं की कहानियां रेखा चित्र। मुझे पढ़ने का शौक न गया, हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थानी के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों किताबों के अलावा सरस्वती आय मित्र पढ़ने की कोशिश करता रहता। घर में किताबें भी थी, उपनिवेश और उनके हिंदी अनुवाद भी। घर में क्या थी? किताबें भी थी, उपनिवेश उनके हिंदी अनुवाद भी थे। उनके हिंदी अनुवाद सत्या प्रकाश भी थे। सत्या प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आ पाता था, पर पढ़ने में मजा आता था। मेरी ये किताब थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई थी, अनेक चित्रों से सुसज्जित थी। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोमांच घटनाएं थी उनके जीवन में जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का भोग खाते देख मन मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीखों जगनों गुफाओं हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना, प्रत्येक जगह की तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है, जो भी समाज विरोधी और मनुष्य विरोधी मुन्य है, ऊडिया है, उनका खंडन करना, अंत में अपने से हाई को क्षमा कर उसे सहारा देना। यह सब में बानपन को बहुत रोमांचित करता था। जब इस सब से थक जाता तब फिर बाण सखा और चमचम की पहने की पढ़ी हुई कथाओं को दोबारा पढ़ना शुरू कर देता। कौन शुरू कर देता? विद्यार्थियों, धर्म भी भारती। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आप तो यहाँ तक के पास समझ में आ गया होगा। आज का जो हमारा पार्ट है वो क्लास 9 चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? मेरा छोटा सा निजी पुस्काने। क्या नाम है? मेरा छोटा निजी पुस्काने। लिखना कौन है? धर्म भी भारतीय। विद्यार्थियों, कोर्स भी संचन का ये पार्ट है। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो मिलती है। खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। चैनल पे अगर आप नए तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।